महिला मेंबर्स हैं, उनकी बेटी हैं, उनके उनसे जो जो भी रिश्तेदार हैं, उनके साथ आज इस सेशन को अटेंड करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने अपने दोस्तों को भी बताया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज उन हर मुद्दों पे बात होने वाली है जो हर महिला के जीवन से जुड़ी है। मैं देख पा रही हूँ धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग महिलाएं आज हमसे जुड़ेंगी उतने ज्यादा घरों में आज ये महत्वपूर्ण शिक्षा पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जागरूक होंगी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने करियर के प्रति, हर चीज के प्रति। और आज का जो सेशन है, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, ना कि इसे हम सिर्फ सेहत के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करने वाले हैं जिनको लेकर महिलाएं अक्सर अवसर ढूंढती हैं। जी हाँ, बात हम करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जिनको लेकर हर कोई जी। तो प्रियांशु वर्मा सर हमारे बीच आ चुके हैं। मैं दोबारा से उन सभी का आप सबके तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सोवन मैम फॉर योर इंट्रोडक्शन। बहुत शानदार शुरुआत आपने किया आज के प्रोग्राम की। तो साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार प्रोग्राम में। और अगर मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में अभी आए हैं, तो एक बार यस या हैंड रेज कुछ करके, कुछ चैट बॉक्स करके, कोई एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं मुझे? अगर दिखा सकते हैं तो एक बार मुझे दिखाइए कि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम को। तो एक बार आप अपने चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू बिल्कुल, सो आप अपना मच। हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बुधवार को एक ऐसा ही सेशन होता है, लेकिन उसमें से एक स्पेशल बुधवार होता है जिस बुधवार को मैं सेशन लेता हूँ। और उस बुधवार को आप, जो भी नई महिलाएं हम सभी लोगों के बीच में जुड़ रही हैं, या फिर पुरानी महिलाएं हम सभी लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने महिलाओं को यहाँ पे लेके आएंगी ना, तो उनको थोड़ा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ी अच्छे से जानकारी मिलेगी और थोड़ा बड़ा काम वो कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम एक बड़े काम को करने को लेके एक लक्ष्य को निर्धारित करके अगर हम उस दिशा में काम नहीं करते हैं, तब तक हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हैं साथ। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन से आज की मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है और मैं रहने वाला बिहार का हूँ। अभी करंटली मैं सहारनपुर में रहता हूँ और आरसीएम बिजनेस को पिछले 8 साल पहले ज्वाइन किया था। 5 साल से इसको कर रहा हूँ और पिछले 1 साल से फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर मैं अपने पढ़ाई लिखाई की बातचीत करूँ तो मैंने एजुकेशन में अपना एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट से किया है। स्वास्थ्य प्रबंधन की मैंने पढ़ाई करी है और उसके बाद 5 साल तक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बिहार और फिर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ मैंने काम किया है। ये मेरा काम का अनुभव है। और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे मेरे जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करने के लिए मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक एमबीए करने वाला व्यक्ति जिसने गवर्नमेंट के साथ एक ऐसे ऑफिसर के रैंक पे काम किया जहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स के साथ मेरा काम होता था साथियों, तो उस पोजीशन को छोड़ के मुझे यहाँ ऐसा क्या बेटर लगा उससे कि वो जॉब था और ये बिजनेस है। उसी के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ी चर्चा ये भी करेंगे कि महिला, एज ए महिला हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारे पास क्या समस्याएं होती हैं। हम हमारे जीवन में कितना संघर्ष कर रहे होते हैं और उस संघर्ष के माध्यम से हमें क्या चीजें मिलती है। और एक ऐसा तोहफा मैं आज आपको दूंगा। ये अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो एक ऐसा तोहफा मैं आपको दूंगा जिस तोहफे को लेके आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो आज आइए, इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के वेबिनार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी अगर स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही है तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। थम्स अप करके आप बता सकते हैं। कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं किए हुए हैं, अगर आपका चेहरा मुझे दिखेगा तो मुझे और एक्साइटमेंट मिलेगी और मैं ज्यादा देने की कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को। तो जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो लोग लाइट में बैठे हैं, ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन हो गया है।
तो वेलकम है आज के इस वुमेन इंपावरमेंट वेबिनार में। और आज एक कमिटमेंट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच में कि हर महीने मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के बीच में इसी तरीके से आऊं। हालांकि कई बार कमिटमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हर महीने के बुधवार को, किसी ना किसी बुधवार को, मैं आप सभी लोगों के बीच में इसी बड़े तरीके से आप सभी लोगों के बीच में आऊं और आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा सिखाऊं जिससे कि आप अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो जिम्मेदारी है जिसको मैंने अपने कंधे पे लिया हुआ है, ये जो कंपनी की तरफ से जो बहुत बड़ा अभियान जो चल रहा है, उस अभियान के बारे में हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे साथ में। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वुमेन एम्पावरमेंट और डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में आज हमारी पूरी बातचीत रहेगी। इस बातचीत में आज हम लोग जो भी चीजें जानेंगे उसके बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा एक वीडियो देखते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे दो वर्ड देखा, वुमेन और एम्पावरमेंट, लेकिन महिला सशक्तिकरण में ये दो और शब्द जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और उसके साथ जुड़ा हुआ अपॉर्चुनिटी। ये ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि कुछ मतलब आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, इसके बारे में आप इसको जानने समझने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक वीडियो देखते हैं। काफी मुकाम पे देखना चाहते हैं जिसकी ये हकदार है। एक एसोसिएशन है जिसका आपने पिछले दिनों खूब सारा नाम सुना होगा, अखबारों में, न्यूज चैनलों में, ADSCI। जी हाँ, केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था ADSCI ने जताया आभार। इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम है। और आप जैसा कि दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि वाई, हम सभी लोग आज यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं और हम लोग आज क्या बातचीत करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, आज हम लोग ये एक ऐसी समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे जिससे हर महिलाएं जूझती है, और उनके अंदर कुछ सपने होते हैं, कुछ चाहत होती है, वो किसी मौके की तलाश में रहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। अगर उसके पास एक बहुत अच्छा विकल्प मिल जाए, जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको गाड़ी मिल जाए, तो आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको आपके जीवन में आज वो वाहन मिलने वाला है जिससे आप अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं आज। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, सपनों की उड़ान भर सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ या होम मेकर हैं, अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, अगर आप एक बिजनेस वुमेन हैं, अगर आप एक मदर हैं, सिंपल सी मदर हैं, अगर आप एक एम्बिशियस वुमेन है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप सभी लोगों के लिए आज ये प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। आप आखिर तक अगर बने रहेंगे तो मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज की जो बातचीत है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है, और लास्ट में आपको एक गिफ्ट मिलने वाला। वो गिफ्ट क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या है। तो मैंने आपको बताया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ की है। ये सभी लोग जानते हैं, भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ की है, जिसमें से करीबन 15 से 59 साल की महिलाएं 50 करोड़ हैं, 50 करोड़। और इसमें काम करने वाली 30 से 45 साल की ऐसी महिलाएं हैं 15 करोड़। और ये जो 15 करोड़ महिलाएं हैं, ये पढ़ी लिखी है, बेसिक एजुकेशन लिया हुआ है, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, जिन किन्होंने किन्होंने MBBS की डिग्री करी है, किन्होंने पता नहीं कितनी डिग्रियां करके बैठे हैं लोग, M.Com MD। मैं जब बातें करता हूँ, बहुत सारी महिलाएं जब मेरे को मैसेज करती है, मेरे से बातचीत करती है, तो वो कहती है कि मैंने तो ये किया हुआ, वो किया हुआ है, बस समस्या यही है कि अब मैं जहाँ पे आ गई हूँ शादी करके, तो अब मेरी सारी डिग्रियां व्यर्थ हो गई है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो भी करना है, अगर मैं करना चाहूं भी, सिर्फ इसलिए नहीं चाहूं कि मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए कि मुझे बिना काम का बैठना पसंद नहीं है, तो मैं फिर भी अपने शहर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसी समस्याएं महिलाओं के साथ क्या क्या समस्याएं होती है। लेकिन एक महिला जो कुछ करना चाहती है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं भारत में? 15 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जो भारत में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन क्या क्या करना चाहती है आइए थोड़ा देखें उसको, उसके बाद हम कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे आज। तो एक ऐसी महिला है जो कहती है कि हम बेसिक नीड के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं, मेरे परिवार की इतनी आमदनी नहीं है जिससे कि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सकूं, या फिर मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं,
उसका सही तरीके से लालन पालन कर सकूं, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान दे सकूं, एक ऐसे घर में रहूं जहां बारिश होने के बाद पानी ना चूता हो और हमें कहीं आने जाने के लिए कोई गाड़ी व्हीकल की व्यवस्था हो। ऐसी जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की इतनी इनकम नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है कि हम उस लाइफस्टाइल को जी सकें। तो उसके लिए महिला चाहती है कि हम भी घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकल के अगर दोनों लोग कमाएंगे तो शायद हमारी नीड को फुलफिल हम लोग कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन में जो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, लेकिन वो लोगों का क्या जो अपनी नीड को फुलफिल करने के बाद भी कुछ करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अपनी नीड को फुलफिल करने के बाद भी वो चाहते हैं कि अब मेरा भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो, यानी कि उनको सेफ्टी नीड होने लग जाती है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको बढ़िया हेल्थ चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हेल्थ का अच्छा सा प्लान ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो सेफ्टी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भविष्य में मेरे साथ अगर कुछ हो जाए तो मैं सुरक्षित रहूं, मेरे बच्चे पर सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी सोच उनकी हो जाती है। लेकिन उनका क्या, जो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है अगला अगला कदम, जो से भी आगे जब बढ़ते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलूं, बहुत सारे लोगों का प्यार मुझे मिले, मैं कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ूं, मैं कुछ समाज के लिए काम करूं, मेरे नाम से लोग मुझे जाने, मेरी अपनी खुद एक पहचान बने। और उसके बाद लोग चाहते हैं कि उनको बड़े बड़े मंच को उनको सम्मानित किया जाए, ऐसा वो काम करें। महिलाएं भी चाहती हैं, पुरुष भी चाहते हैं, खास करके आज बातचीत महिलाओं की हो रही है, तो वो चाहती हैं कि मेरे को रेस्पेक्ट रिगार्ड मिले, मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे लोग पूछें, मेरी लोग सुने, मैं किसी के काम आऊं। ये नीड हो जाती है लोगों की। तो क्या है ना, जीवन के हर पड़ाव में हमारी नीड, हमारी जरूरतें आगे बढ़ती चली जाती हैं, और लास्ट में जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि हम किसी के काम आ सके। कहते हैं ना, आदमी आदमी के काम आता है। हम कुछ ऐसा करें जिससे हम किसी के काम आ सके, किसी के लिए हम कुछ कर सकें। ऐसी है, जैसे बहुत सारी महिलाएं मुझे मिलती हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, वो चाहती हैं कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मैं गरीब को खाना खिला सकूं। ये लोगों की नीड होती है। क्योंकि जब आप बेसिक नीड से आगे बढ़ जाते हैं, जब आप सेफ्टी नीड से आगे बढ़ जाते हैं, जब आप लव एंड बिलोंगिंग की नीड से आगे बढ़ जाते हैं, जो आप अपने सेल्फ स्टीम की नीड से आगे बढ़ जाते हैं, तब आप चाहते हैं कि आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े, कोई बड़े मंच पे आपको सम्मानित किया जाए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बन जाएं, वहां पे आप बहुत सारे महिलाओं को मोटिवेट करें, आप उनके इंस्पिरेशन बने, आप कुछ हार्ड वर्क करने का उनको उदाहरण पेश करें। ऐसे लोगों की चाहत होती है। और मैं आपको बताऊं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हूं, या जिसके बारे में जुड़ने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आह्वान कर रहा हूं, ये सारी नीड, बेसिक नीड से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक, आपको सब कुछ कंप्लीट लाइफ पैकेज सिर्फ एक ही छत के नीचे मिलने वाला है। इस बात के लिए आप एक बार डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं। जिसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूं, आपकी हर जरूरतें एक छत के नीचे पूरी हो सकती है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आपकी हर जरूरत है। आपको पैसा चाहिए, आपको नाम चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपके लोग चाहिए, आपके तालियां चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको अच्छा एसोसिएशन चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ। लेकिन वो कैसे मिलेगा, क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले भारतीय महिलाओं के सामने कुछ मुख्य समस्याएं हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या ये है, ये मैंने नेट से भी निकाला तो मुझे पता चला कि 57% महिलाएं, ये NFHS 5 का डेटा है, और इसमें सबसे ज्यादा लाल तो ऊपर कश्मीर है जो सबसे ज्यादा ठंडे में रहता है, उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल है, फिर गुजरात है, फिर असम है, और बीच में तो सभी लोग हैं। उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आप देख पा रहे होंगे लगभग 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 औसतन भारत में 50% से ज्यादा महिलाएं, मतलब हर दूसरी महिलाएं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनीमिया से ग्रसित हैं। अब एनीमिया होता क्या है, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। और जब हर दूसरी महिलाओं को खून की कमी होगी तो बताइए उनको थकान होगा नहीं होगा, उनको चिड़चिड़ापन होगा नहीं होगा, उनको उनका दम खुलेगा या नहीं खुलेगा, बहुत सारी समस्याएं, उनको कमर में दर्द रहेगी, उनको थकान हो जाएगी, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो ठीक से सोच नहीं पाएंगे, कोई भी काम में उनको मन नहीं लगेगा, हमेशा स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी। लेकिन आखिर ये सारी समस्याएं होती कैसे हैं और इसका समाधान क्या है, सवाल आपके मन में घूम रहा हो।
तो इसके समाधान के लिए मैं आपको एक वीडियो पहले दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो का नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। ये एक कैंपेन है हमारे कंपनी के तरफ से, जहां पे आप इस कैंपेन के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको इसके लाभ मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को पहले देखते हैं। जब पहली बार वो मेरी गोद में आई, मानो आसमान भर खुशी मेरे घर सिमट आई। जीवन के दीपक की जैसे वो है ज्योति, रखूंगा उसे महफूज यूं जैसे सीप में मोती। सिंचित किया उसे मैंने अपने अश्रु रक्त से और बहुत मुश्किल वक्त से। मुश्किलें जो मैंने सही हैं, पीड़ा जो अनकही सी रही है, वो गम न उसे सताएगा, कोई दुख उसे न छू पाएगा। उसे बनाना है बहुत होशियार, ताकि छुए वो ऊंचाई बार बार। उसके पोषण का रखूं मैं ख्याल, ताकि बिटिया मेरी रहे स्वस्थ हर हाल। नाजुक सा मन, कोमल सा तन, और उस पर ये कठिन जीवन। उसे चाहिए विकास संपूर्ण और चाहिए पोषण परिपूर्ण। जहां कभी मैं पहुंच न पाई, तू छू ले हर वो ऊंचाई। आज स्कूल छोड़ने आया हूँ, मन ही मन घबराया हूँ। कैसे जाऊंगा छोड़ उसे, अब तक समझ न पाया हूँ। इसे मजबूत करूंगा मैं तन मन से, ताकि हार न माने वो जीवन से। मेरी बिटिया को है बढ़ना, हर चुनौती से है लड़ना। पर ये तभी हो पाएगा जब उसका शरीर मजबूत हो जाएगा। उसके बचपन के वे दिन खूबसूरत, भरपूर पोषण थी जब उसकी जरूरत। यह बात मैं समझ ही न पाई, पर अब करूंगी उसकी भरपाई। मेरी बिटिया क्यों है परेशान, इतनी कमजोर, इतनी हैरान। बढ़ते शरीर पर है कई जिम्मेदारियां, कैसे होगी इसकी तैयारियां। क्यों इतनी कमजोर हर बार, आयरन की कमी हो सकती है जिम्मेदार। माँ हूँ सब जानती हूँ, उसकी हर तकलीफ मैं पहचानती हूँ। एनीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी, माहवारी में खून की हानि यानी एनीमिया की परेशानी। एनीमिया का भारत पर वार 90% किशोरियां व 50% महिलाएं है शिकार। आयरन की कमी से हुआ एनीमिया है एक घातक दुश्मन, नष्ट कर देता है जैसे तन मन, याददाश्त पर करता वार, थकान कमजोरी का बनाता शिकार। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी होना जैसे अपना सब खो देना। डिलीवरी कठिन, कमजोर बच्चा रह सकता है उम्र भर उसका स्वास्थ्य कच्चा। एनीमिया छुपकर करता है प्रहार, इससे रहना होगा होशियार। सही उम्र में अगर मिलेगा आयरन निर्बाध, तभी बनेगी स्वास्थ्य की मजबूत बुनियाद। पूरे करूंगी इसके ख्वाब, अच्छा पोषण है इसका जवाब। आयरन से खून बढ़ेगा जो कई बीमारियों से लड़ेगा। साथ मिलेंगे विटामिन्स मिनरल्स भरपूर, न्यूट्रीचार्ज वुमन दूंगी जरूर। वो बनेगी सुंदर सुहानी सी, किसी मनभावन कहानी से। फिर एक दिन डोली सजेगी, विदाई की शहनाई बजेगी। बिटिया मेरी पराई बनेगी। पिता धर्म अभी से निभाना है, उसे तन मन धन से मजबूत बनाना है। दिल और खर्चे भी होंगे भारी, अभी से करनी होगी तैयारी। बुलबुल जा रही है आज करने नए जीवन का आगाज। मिलेगा उसे नया घर, नया द्वार। उसके सपने अब होंगे साकार, मजबूती बनेगी जिनका आधार। दूंगा उसे अनूठा उपहार, जो काम आए हर रोज हर बार। आर्थिक स्वतंत्रता भी है जरूरी, निर्भरता ना हो उसकी मजबूरी।
अपने खर्चे वो आप उठाए, नहीं कभी वो हाथ फैलाए। आरसीएम न्यूट्रीचार्ज के साथ जुड़ेगी, अपने सपने सच करेगी, मिलेगा मान सम्मान, पैसा भरपूर, चिंताएं सभी होंगी दूर। न्यूट्रीचार्ज से मिलाएं हाथ, बन जाएगी हर बात, बढ़ेगा बिजनेस, बनेंगे सक्षम, हर चिंता को दूर करें हम। समय को हाथों से न जाने दो, इस फूल को न मुरझाने दो उसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का उपहार, ताकि उसका स्वास्थ्य बने उत्तम और जीवन में आए खुशी अपार। 21 mg आयरन के साथ न्यूट्रीचार्ज वुमेन विटामिन मिनरल्स भी भरपूर पाएं और अपनी बिटिया की मुस्कान वापस लाएं। भारत की आन, भारत की शान, मेरे देश की अनूठी पहचान, जिसमें बसती है मेरी जान, मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो आप एक बार शानदार डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीजें इसको देख के समझ में आई तो। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं की, और जो महिला हमारे साथ जुड़ना चाहती है, हमारे साथ काम करना चाहती है, पहले सबसे पहला तो उनकी समस्याएं ठीक होंगी, और दूसरा वो जितनी महिलाओं के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम करेंगी, उतना बड़ा उनका बिजनेस भी होने वाला है और उतनी उतनी बड़ी उनकी कमाई भी होने वाली, सारी चीजें होंगी। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो ये मैंने आपको पहला बताया एनीमिया के बारे में। दूसरा, महिलाओं के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, घर से दूर जाकर काम करने में असहज है। आप पुरुषों को देखते होंगे, वो 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, कई लोग तो हजार-हजार किलोमीटर दूर जाके अपने घर के लिए कमाई करते हैं, ये पुरुष होते हैं। लेकिन अगर आप महिलाओं को बोलेंगे कि क्या वो बाहर जाके काम कर सकती हैं, तो जवाब है नहीं। स्थायी समय का अभाव है। हम पुरुष लोग सुबह से लेकर शाम तक काम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद घर का खाना बनाना, उसके बाद पूजा पाठ करना, उसके बाद फिर खाना, नाश्ते के बाद फिर खाने की तैयारी करना, उसके बाद थोड़ा 2-3 घंटे का इनको टाइम मिलता है, और फिर रात के खाना में क्या बनेगा, घर की सफाई हो रही है नहीं हो रही है, तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, तो उनके पास पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ तो समय है, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है इनके पास। इनके पास जो टाइम है वो फ्लेक्सिबल टाइम है, या अपने हिसाब से काम कर सकती है। ऐसा काम जिसमें इनको बोला जाए कि आपको बस ये काम करना है, आपको बस ये काम करना है, आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, आपको ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको परफॉर्म करना है। तो ऐसे काम में महिलाएं बहुत बढ़िया काम करके दिखाती हैं। तीसरा और चौथा क्या है, इनके पास पूंजी का अभाव होता है। ये कुछ करना भी चाहती हैं तो इनके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। और पांचवा, अगर ये बिजनेस करना भी चाहती हैं तो इनके पास अनुपयुक्त ग्राहक है। उनको अपने लोकेलिटी में, अपने घर के आसपास पड़ोस में इनको ग्राहक नहीं मिलने वाला। इनको बिजनेस करने के लिए कहीं एक लोकेशन पे जाना पड़ेगा, एक दुकान खोलनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद इनको सेलिंग का कौशल सीखना पड़ेगा, सेलिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी। अब सवाल है, ये सारी समस्याएं तो हैं, लेकिन जब कोई महिला आरसीएम जैसे अभियान के साथ जुड़ती है तो उसके साथ लाभ क्या मिलता है कि उनको कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी समय पर काम कर सकते हैं, कोई अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा महिलाओं से ऑलरेडी महिलाओं की संपर्क रहती है, उनका ऑलरेडी एक संपर्क रहता है, और यहाँ पे आपके पास मौका है अपने कौशल को भी विकसित करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। एक महिला क्या चाहती है, एक महिला चाहती है कि उसका परिवार स्वस्थ रहे और वो स्वस्थ रहे। जैसे अभी हमने एनीमिया के बारे में देखा, तो एनीमिया के बारे में महिला को भी पता है कि मुझे खून की कमी है, लेकिन कभी भी उसने एक्स्ट्रा डिमांड नहीं किया। महिला को भी पता है कि वो बीमार रहती है, लेकिन फिर भी वो एक ही तरह का खाना खाती है, फिर भी वो पूरे घर वालों को खिलाने के बाद ही खाती है। ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर ऐसा है। लेकिन हम इसमें, और महिलाओं क्या चाहती है, वो अपने सपनों का जीवन जीना चाहती है, वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है। हालांकि उनके पति कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो भी चाहती है कि मैं भी कुछ करूं, मैं अपने पति के पैसे से नहीं, मैं खुद के पैसे से अपना जो भी करना है मैं खुद के पैसे से काम करूं। ऐसी सोच होती है महिलाओं की, और वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि अब एक महिला की क्या समस्या है,
कि जब वो अपने मायके में रहती है, जब वो लड़की रहती है तो वो अपने पिताजी अपने भाई के नाम से जानी जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने पति के नाम से जानी जाती है, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो अपने बच्चे के नाम से जानी जाती है। उसका अपना कोई वजूद नहीं हो। लेकिन हर महिला चाहती है कि मेरी खुद की पहचान हो, मेरे पति को मेरे वजह से जाने, मेरे पिता को मेरे वजह से जाने, मेरे भाई को मेरे वजह से जाने, और मेरे बच्चे को मेरी वजह से जाने। ये खुद का पहचान बनाने की जो भूख होती है ना, सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है। बस उनको एक पंख मिलना चाहिए उड़ने के लिए, उसके बाद वो करने के लिए तैयार हो जाती है कोई भी काम, और सामाजिक कार्यों में उनका योगदान देना। और ये सारी चीजें आपको मिलती है हमारे इस अभियान में, जिस अभियान का नाम है नए भारत का निर्माण अभियान, आरसीएम अभियान। आरसीएम अभियान को समझने के लिए हम लोग आरसीएम अभियान का एक आरसीएम अभियान प्रचार वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर सकते हैं कि आरसीएम अभियान क्या है और इसमें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है।
चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड.वेज बाइट्स शाकाहारी मीट जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों,
आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती हैं। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है व देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का देखा साथियों कि ये महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा पे कितने व्यापक रूप से काम होता है। तो पूरे देश में नेटवर्क के माध्यम से बड़े स्तर पर सामाजिक और राष्ट्र सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता लोगों में आ रही है, लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जा रहे हैं। इस तरह का काम यहाँ पे आरसीएम में हो रहा है। तो आपने देखा स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को लेकर देश के सभी महिलाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। क्यों है? क्योंकि काम करने के लिए समय और स्थान की उनके लिए स्वतंत्रता है, जहां चाहे वहां काम कर सकते हैं। आरसीएम द्वारा महिलाओं के लिए जारी की गई है विशेष श्रृंखला, जिसका नाम की सोल और व्योमिनी के नाम से ब्रांड लॉन्च किया गया है। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां की जाती हैं। ये हमारा की सोल ब्रांड है। 1 मिनट के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि की सोल क्या है। हम आरसीएम के कीसोल और व्योमिनी उत्पादों के बारे में जानेंगे। आरसीएम अभियान में कीसोल की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। कीसोल ने इस अभियान के उद्देश्य को और भी व्यापक बनाया है। आइए जानें कैसे। पहली तैयारी, हाइजीन व महिला स्वच्छता संबंधित श्रेष्ठ उत्पादों का निर्माण। दूसरी तैयारी, महिला स्वच्छता जागरूकता पर विशेष कार्य। तीसरी तैयारी, महिलाओं द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले कॉस्मेटिक्स व लॉन्जरी की विस्तृत श्रृंखला का निर्माण। चौथी तैयारी, महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं। पांचवी तैयारी, महिलाओं के लिए सम्मान समारोह। छठी तैयारी, महिलाओं के लिए भ्रमण कार्यक्रम। उपरोक्त तैयारियों से साबित होता है कि कीसोल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। आइए पहले कीसोल के बारे में जानें। बहुत सी महिलाएं खुद की आय से पारिवारिक खर्चे में योगदान देकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती हैं, लेकिन अवसर न मिलने के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। ऐसी कई महिलाओं को अवसर देने के लिए ही कीसोल की स्थापना की गई। कीसोल ने शुरुआत से लेकर अब तक लाखों महिलाओं की जिंदगी बदलकर उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, बल्कि उनमें अंदरूनी आत्मविश्वास जगाया है। इस देश की सभी महिलाओं के लिए यह एक व्यापक व बेहतरीन अवसर है। तो जिस तरह से लाखों महिलाओं की जिंदगी में कीसोल ने परिवर्तन लाया है, आपकी जिंदगी में भी ये परिवर्तन ला सकता है। और ये परिवर्तन की जो बयां है, पीछे 5 वर्ष जब हुए थे इसके, तो डॉक्टर किरण बेदी को आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। तो डॉक्टर किरण बेदी जब हमारे प्रोग्राम में आई और जब उनको बताया गया कि आरसीएम में किस तरीके से व्यापक रूप से महिलाओं के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था है, आज तक दुनिया की कोई भी कंपनी जिस काम को नहीं कर पाई, उस काम को आरसीएम ने करके दिखाया है, महिलाओं के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म लाके। तो सुनिए डॉक्टर किरण बेदी जी ने क्या बोला आरसीएम के लिए। आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं
और आपने उनको करके दिखाया। और अगर प्रधानमंत्री जी ना आते तो ये निर्मला जी के लिए भी था, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी का है। ये दृश्य उनके लिए है जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें, इस देश को किस ओर ले जा रही हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो मैं समझती हूं प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका और उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से कम ना सोचे। ये वो सपना है जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष है, कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका, ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे बिलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं बिलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूं कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज, मुझे एक दिन समय दें, मैं बिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूं और समझना चाहती हूं। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है। ये उदाहरण है आपका, आपने कर दिखाया है। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को, आपको धन्यवाद करती हूँ। उन माँ बाप को नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया। ये एक एब्सोल्युटली astonishing है। इट्स एब्सोल्युटली astonishing। एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। आप बहुत सारे लेसन्स दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन्स दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है। एक मैसेज हर भारतीयों के, हर मैसेज हर परिवार को है। हर परिवार जो कि इकोनॉमिकली कर सकता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी रखता है, काबिलियत रखता है, उसके बाद धन भी है, टैलेंट भी है, वो कैसे चमत्कार सारे परिवार को जुड़ के, चाहे वो माँ बाप हो चाहे ससुराल हो, किस प्रकार वो कर सकता है ये चमत्कार। इसलिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करती हूँ उतना ही कम है। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही कामयाब होते रहें और एक ये नेशनल प्राइड बन के दिखाएं। की सोल एक नेशनल प्राइड बने। उसकी शर्त यह है कि इस परिवार में, इस काम में, इसकी नियत में, इसकी मेहनत में कोई भी खोट ना पाए, कोई भी खोट ना पाए, कोई भी इसको डिवाइड ना करे, कोई इस पर दाग ना लगे।
इसमें ईमानदारी और लगन और तपस्या जुनून जुड़ा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और उसका कर्तव्य, प्रियंका ने बोला है, उसका कर्तव्य हर एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हर महिला, हर पुरुष जो इस की सोल से या आरसीएम से जुड़े, उसका एक प्रण होगा कि मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा या करूंगी जिसमें आरसीएम पर कोई भी आंच जाए। ये हमारी भक्ति है। आरसीएम और की सोल आपकी भक्ति है, हमारी भक्ति है, ये घर घर की भक्ति है। क्योंकि ये भक्ति आपको नहीं, आपको ही नहीं, आप राष्ट्र निर्माण में वाकई में जुड़े हुए हैं। और आप हर व्यक्ति, हर महिला जब अपने परिवार को इकोनॉमिकली सफिशिएंट करती है, वो हमारे देश को ताकतवर बनाती है। क्योंकि जब हर महिला जब घर में जाके इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती है, उसका घर ज्यादा हेल्दी होता है, अच्छा पढ़ लिखता है, उसके माँ बाप का हेल्थ केयर हो जाती है, सारा घर का परिवार का माहौल बदलता है, क्योंकि वो ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, सेल्फ रिलायबल हो जाता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको बहुत समझदारी से इसको आगे, इस मूवमेंट को ले जाना है। 5 साल बड़ी छोटी उम्र है, लेकिन 5 साल में आपने ये चमत्कार दिखा दिया, तो 10 साल के बाद क्या होगा? आप तो हर आगे होंगे। इसलिए इसमें जो भी आप काम कर रहे, इसको भक्ति समझ के करना, इसको पूजा समझ के करना, इसको ईश्वरीय कृपा समझ के करना, ये हमारा कर्तव्य होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे माहौल देखे हैं, मुझे डर लगता है। डर लगता है। डर किस चीज से? कि नजर ना लगे। इसलिए सारे परिवार की स्वस्थ, उनकी शुभ, हमारी सारी प्रार्थनाएं इस परिवार की तरक्की पे लगे रहे, ताकि क्योंकि इस परिवार ने तो निर्माण इसको बनाया है, ये उसके फाउंडर हैं, उसके क्रिएटर हैं। और ये परिवार ऐसा ही अपना ऐसा समूह समागम बनाता रहे, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुके हो। यू आर ऑलरेडी अ नेशनल रेवोल्यूशन, यू आर अ रेवोल्यूशन। ये मूवमेंट नहीं है, ये एक आंदोलन है। जब मुझे प्रियंका ने और इनके परिवार ने मुझे बुलाया, मुझे नहीं समझती कि आप क्या हैं, लेकिन मैं तो हैरान हो गई हूं देख के कि ऐसा भी होता है, और वो भी 5 साल में ही। उसके लिए एक व्यक्ति जब ऐसा दूरंदेशी होता है तो ये संभव है। इसीलिए की सोल है तो संभव है, प्रियंका है, उसका परिवार है तो संभव है, आप सब परिवार में जुड़े हुए हैं तो संभव है, आप इसको भक्ति समझते हैं तो संभव है, इसको अपना त्याग समझते हैं तो संभव है, आप इसको अपने आप को सरेंडर समझते हैं तो संभव है, आप इसमें ईमानदारी लगाते हैं तो संभव है, आप इसमें मेहनत लगाते हैं तो संभव है, आप सही नियत से काम करते हैं तो संभव है। ये है इसका सारा इसकी सारी कुंजियां ये है। और आपका नाम भी बहुत अच्छा है, दिस इज द की, दिस इज द की। और ये हर जगह कहीं भी संभव हो सकता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन आओ, हिंदुस्तान में तो आंदोलन शहर शहर में, घर घर में, गांव गांव में लेकर जाएं, गांव गांव में लेके जाएं, गांव गांव में लेके जाएं, ताकि हर महिला समझे कि वो घर बैठे अपना घर का पालन करते हुए भी घर को और भी ताकतवर बना सकती है, आर्थिक तरीके से भी, लीडरशिप में भी। सारे जने मेरे साथ मिलके बोले, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। आरसीएम और भारत एक सिक्के के 2 हिस्से हैं। आरसीएम और भारत एक सिक्के के 2 हिस्से हैं। आई थिंक कि अभी तक जो महिलाएं जो पहली बार हमारे साथ जुड़ी थी, उनको ये समझ में आ गया कि ये काम उनको भी करना चाहिए, और उनके अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि अब मुझे करना क्या पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आपको करना क्या पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक आज काम करना है कि आरसीएम
अपने दैनिक उत्पाद बनाता है और हर उत्पाद की, हर प्रोडक्ट की 4 खासियत है कि हमारे प्रोडक्ट दैनिक उपयोगी होते हैं, हाई उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, हेल्थ सपोर्टिव होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत पे मिलते हैं। बस आपको इसका इस्तेमाल शुरू करना है और इस तरह की जो भी जूम पे मीटिंगें होती है, जो भी आपके शहर में नजदीकी सेमिनार्स होते हैं, आप उस सेमिनार में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस दुकान के बारे में लोगों को बताएंगे और जितना ज्यादा लोग आपके माध्यम से आपके दुकान से सामान खरीदेंगे, ये हमारे उत्पादन इकाइयां हैं, ये हमारे स्टोर हैं, 180 से ज्यादा डिपो हैं पूरे भारत में, 10,000 से ज्यादा स्टोर हैं, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल है, 700 से ज्यादा शहरों में आप नमक, हल्दी, तेल, धनिया, मिर्ची, मसाला और फुटवेयर, कॉस्मेटिक जैसे प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों ने जिस काम को नहीं किया है, उस काम को आरसीएम ने आज की डेट में संभव बना दिया है। जी हाँ, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट आरसीएम के दुकान से खरीदने हैं, इस 10,000 दुकानों से खरीदने हैं। जिन्होंने भी आज आपको इनवाइट किया है, आप उनसे पूछिए कि आपके नजदीकी में कौन सा आरसीएम का दुकान है और कहां से आप सामान खरीद सकते हैं। 700 से ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी, 3 लाख से ज्यादा खुशियों की डिलीवरी अभी तक आरसीएम कर चुका है। आरसीएम वर्ल्ड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप हमारे साथ 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। या तो आपको अगर लगता है कि आप एज ए खरीदार जुड़ सकते हैं, या आपको लगता है कि आप एज ए विक्रेता जुड़ सकते हैं, या आपको लगता है कि आप एक नेटवर्क बना सकते हैं, एज ए नेटवर्कर जुड़ सकते हैं। तो आप 3 तरीके से यहाँ जुड़ सकते हैं। आप सिर्फ सामान खरीदने के लिए हमारे से जुड़ सकते हैं, राशन खरीदने के लिए हर महीने का, या फिर कुछ राशन को कुछ लोगों तक बेचने के लिए, यानी कि पहुंचाने के लिए, किसी का माध्यम बनने के लिए, या फिर जैसे मैं आज आप सभी लोगों के बीच में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत कर रहा हूं, इसके बारे में अगर आप भी बातचीत करना चाहते हैं, आप भी बोलना जानते हैं, आप भी बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आपके लाइफ में अगर बड़े ड्रीम्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस इसके बारे में बताने की जरूरत है और कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो खरीदार के तौर पे जुड़ने के क्या फायदे हैं, तुरंत आपको छूट मिलना शुरू हो जाता है, 6 महीने की खरीदारी में 1 महीने का सामान फ्री मिलना शुरू हो जाता है, न्यूट्रीचार्ज, कीसोल, योमनी और गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट पे आपको डबल बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। 400 से ज्यादा दैनिक उत्पाद के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, आपको इसका इस्तेमाल करना शुरू करना है और जो उत्पाद अच्छे लगते हैं उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करना है। ये हमारा खाने का राइस ब्राइन ऑयल है, इसके अलावा बहुत सारे, आज के बाद आपको बस एक ही काम करना है, जितने भी हमारे ये सारे प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना है। और जब आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो फिर आपको इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आपको इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे और ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। और अगर आप उन 700 से ज्यादा शहरों में रहते हैं जहां पे हमारी ऑनलाइन होम की डिलीवरी की व्यवस्था है, या फिर आप कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, फुटवेयर के प्रोडक्ट और कपड़े जैसे प्रोडक्ट को अपने घर पे मंगाना चाहते हैं, जय ऑनलाइन होम आरसीएम। इस वीडियो में हम जानेंगे देखिए, कि आरसीएम वर्ल्ड ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आप आरसीएम वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन पर आरसीएम वर्ल्ड ऐप खोलें और अपने अकाउंट में लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद होम स्क्रीन पर आएं। यहां आपको डिलीवर टू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और आपको जहां पर डिलीवरी चाहिए वहां का पिन कोड डालें। जैसे मुझे आदिलाबाद, तेलंगाना में डिलीवरी चाहिए तो मैं आदिलाबाद का पिन कोड डालूंगा। आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट्स उपलब्ध है उन्हें आप आरसीएम वर्ल्ड ऐप में 3 तरीकों से ढूंढ सकते हैं। पहला, होम पेज पर डिलीवर टू के विकल्प के नीचे आपको कई कैटेगरीज के आइकॉन दिखेंगे, उन पर क्लिक करके आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुन सकते हैं। दूसरा, होम पेज पर आपको नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप कैटेगरी और सब कैटेगरी चुनकर भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तीसरा, अकाउंट के पास ही सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अपना मनचाहा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और ऐड टू कार्ट दबाएं। अब आप कार्ट में जाएं और चेकआउट पीयूसी पर क्लिक करें। यहां पर अपना डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करें या फिर नया एड्रेस ऐड करें। इसके बाद कंटिन्यू दबाएं। यहां पेमेंट मोड सेलेक्ट करें और कंटिन्यू दबाकर अपना ऑर्डर पूरा करें। अपने ऑर्डर को ट्रैक करने और उसकी डिटेल्स देखने के लिए अकाउंट पर जाएं और माय ऑर्डर्स पर क्लिक करें।
व्यू ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करने से आपको अपने ऑर्डर की सारी जानकारी मिल जाएगी। वर्तमान में सभी FMCG प्रोडक्ट्स आपके नजदीकी PUC से डिलीवर किए जाएंगे, जबकि ऑथेंजा और पेरिट के उत्पाद सीधे हेड ऑफिस से भेजे जाएंगे। यदि न्यूट्रीचार्ज, हरित संजीवनी, कीसोल और व्योमिनी आपके नजदीकी PUC में उपलब्ध नहीं है, तो वे भी हेड ऑफिस से डिलीवर किए जाएंगे। PUC कार्ड पर आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट दोनों ही विकल्प उपलब्ध हैं, जबकि HO कार्ड पर केवल ऑनलाइन भुगतान का विकल्प ही उपलब्ध है। जय RCM। तो बस आपको यही काम करना है कि अपना दुकान बदलना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुकान बदलने के लिए प्रेरित करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ लाभ मिलते हैं RCM में, जैसे कि ब्लड हेल्पलाइन हमारा लार्जेस्ट है। अगर आपके या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को, भगवान ना करे, कभी भी कोई तरह की ब्लड की जरूरत पड़े और आपको अर्जेंट में वो ब्लड की जरूरत नहीं हो रही हो, तो आप RCM के ब्लड हेल्पलाइन नंबर से वहां से ताजा रक्त ले सकते हैं। ब्लड डोनर आपको मिल जाएंगे वहां से, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बस इसके लिए आपके पास RCM की ID होनी चाहिए। इसके बाद आप वृक्ष वृद्धि अभियान में भी हिस्सा ले सकते हैं और पेड़ लगाने का काम पर्यावरण संरक्षण हेतु काम किया जाता है। सेहत साथी वुमेन हाइजीन अवेयरनेस RCM गुरुकुल RCM के फाउंडर के द्वारा चलाया जाता है और प्रतिदिन रोज सुबह 6:30 से 7:30 ये कार्यक्रम चलता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी गतिविधियां होती है। विक्रेता के तौर पर जुड़ने के लिए क्या होगा, खरीदार के सारे फायदे मिलेंगे। इसके अलावा कम पूंजी में आप अपना एक डिस्प्ले वॉल या केस हो छोटी दुकान आप खोल सकते हैं 10,000 रुपए से 50,000 रुपए से। कंपनी का रजिस्टर्ड दुकान आप खोल सकते हैं, या फिर आप बड़ा मॉल भी खोल सकते हैं 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख लगा के। इसके अलावा आपको अतिरिक्त कैश रिवॉर्ड भी मिलता है जब आप विक्रेता के तौर पर जुड़ते हैं, और RCM के कार्यक्रम में आपको सम्मानित होने का मौका मिलता है जब आप विक्रेता के रूप में जुड़ते हैं। और आप डिस्प्ले वॉल और कीसोल आउटलेट जैसी चीजें आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैश रिवॉर्ड ये सारी चीजें मिलती हैं। नेटवर्कर यानी कि चैंपियन के तौर पर जुड़ने के आपको क्या लाभ मिलते हैं, तो आपको बायर के जितने बेनिफिट हैं सारे बेनिफिट मिलते हैं कि आपको डिस्काउंट रेट पे प्रोडक्ट मिलता है, फ्री में सामान मिलता है, सारी चीजें मिलती। सेलर के सारे बेनिफिट मिलते हैं और इसके साथ साथ एक पैसिव इनकम मिलता है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, काम आपको एक बार करना है और इसका इनाम आपको बार बार मिलने वाला है। अपनी घर के अपने पसंद के काम में आने वाले उत्पादों की आपको खरीदी करनी है हर महीने, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दुकान जाके या अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म भरना है और इसके लिए 2-3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। क्या चाहिए लास्ट में बता दिया जाएगा। इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। RCM के स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों में से हर माह आपको अपनी पसंद के उत्पाद खरीदते रहने हैं, बस इतना सा काम करना है। और अगर इतना सा काम करके आप अपने परिचित लोगों की सूची बनाकर जिनसे भी मिलते हैं उनको इस अभियान के बारे में अगर बताते हैं तो आपका कार्य शुरू हो जाता है। और कार्य इस स्तर तक जाता है कि आपको अपनी सुविधा अनुसार आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है और RCM की कुछ किताबें जो आपको पढ़नी होती हैं। तो इससे मिलेगा क्या, आपको यहाँ पे पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे फेम यानी कि नाम कमाने का अवसर मिलेगा। और तीसरा, आपको यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, पारिवारिक सुरक्षा मिलेगी। वो होता क्या है उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ बोनस कमीशन मिलेंगे, 2 से 12% के आप कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको रॉयल्टी बोनस कंपनी देगी, आपको टेक्निकल बोनस देगी। जब आप इस लेवल पे रहते हैं तो आप 15,000 रुपए के महीने तक कमाते हैं। जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आप 50,000 रुपए महीने कमाते हैं। और जब आप इस लेवल पे आते हैं तो 50,000 से 50 लाख रुपए महीने तक आप कमाते हैं। और फैमिली सिक्योरिटी क्या होता है, इसको लेके आपको आगे कभी वीडियो की लिंक भेजी जाएगी, या फिर आप प्रियांशु वर्मा RCM आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा वहां पे हमारे चैनल पे। रत्नेश जैन जिन्होंने 21 साल की उम्र में RCM का सफर शुरू किया और जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनकी वाइफ को पूरा का पूरा बिजनेस और पूरा का पूरा इनकम ट्रांसफर कर दिया गया। हर महीने की इनकम आती है 10 लाख रुपए बिना उनके रहे। ऐसी सुरक्षा आपको यहाँ पे मिल सकती है जो किसी और कामों में नहीं मिलेगी। राकेश अरोड़ा ये जलंधर पंजाब के हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई और इनका पूरा का पूरा बिजनेस इनकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो गया। ठीक इसी तरीके से लेट PV सिंह, इनकी भी डेथ हो गई। ये DPS स्कूल के प्राचार्य थे और उनके का पूरा बिजनेस उनके बेटे मोहित सिंह जो डॉक्टर हैं और उनकी बिटिया प्रतीक्षा सिंह के नाम पे शेयर होल्डर के रूप में उनको शेयर कर दी गई। और अब वो बिना काम किए, उनके बच्चे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन RCM में जो उनके पिताजी ने काम किया, लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रेरित करने का काम,
इस काम के एवज में उनको 8 से 10 लाख रुपए की महीना इनकम आरसीएम देती है, और ये तब तक देते रहेगा जब तक इनके बेटे जिंदा रहेंगे, और ये नहीं रहेंगे तो उनके पोते को ये बिजनेस जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी सुरक्षा मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं, क्यों? क्योंकि जिस जिस इंडस्ट्री की हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, आज के डेट में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। 1 मिनट का वीडियो है, आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबका, नारी शक्ति का वंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे, और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। तो ये भारत सरकार के मिनिस्टर हैं जो ये बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए कितना बड़ा अवसर है। आप इसको समझ सकते हैं, आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। इसके अलावा अभी एक और मिनिस्टर हैं, उनका नाम है स्मृति ईरानी। ये पिछले कार्यकाल में मिनिस्टर थी और तभी आई थी हमारे कार्यक्रम में। इसको भी आप मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में। तो बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब बाबा विश्वनाथ का जयकारा पूरे देश में लग रहा है, तब वो मातृशक्ति जो अपने और अपनों के लिए मां अन्नपूर्णा से कम नहीं, वो ताकत जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है, और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ ले तो भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहनें हमारी इंडस्ट्री की ताकत, मातृशक्ति को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। फेडरेशन और एसोसिएशन को दिखा दो कि मेहनत करने के लिए बहनें तैयार हैं। अब फेडरेशन, कैट को, एसोसिएशन को आगे बढ़कर इस लखपति बहन को करोड़पति दीदी बनाना है। बनना है, बनना है, बनना है। अब जो है तो बात समझ में आ गई होगी। तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है आरसीएम का, वो 6 तरह के आपको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। उसका क्या पर्पस है यहाँ पे लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है, आप उससे ज्वाइनिंग का प्रोसेस साझा कर सकते हैं, और आप उनके साथ जुड़ के कंप्लीट बिजनेस कर सकते हैं। ये आज की और आज का जो गिफ्ट आपके लिए है वो ये है कि हमारी एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का नाम है ई सोल वुमेनप्रेन्योर
कम्युनिटी, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप इस लिंक से जुड़ के आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और आगे आने वाले कल में ईसोल वुमेनप्रेन्योर सीरीज के तहत हर महीने इस तरीके का एक वेबिनार होगा, और इस वेबिनार में आप अपने संपर्क की, अपने प्रोस्पेक्ट महिलाओं को यहाँ पे ला सकते हैं, जिनके साथ आप आने वाले कल में बिजनेस करना चाहते हैं। और जब वो यहाँ पे आएंगी, चीजों को उनको समझेगी, तो आपके साथ वो जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। और जब आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो आप उनके साथ कदम से कदम मिला के काम कर सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। और फीडबैक सेशन के लिए मैं आपके बीच में एक दो महिलाओं से आपको मिलाना चाहता हूं, जो रॉयल्टी के लेवल पे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। हमारे बीच में कुसुम वर्मा जी हैं, हमारे बीच में संगीता वर्मा जी हैं, जो रॉयल्टी के लेवल पे हैं और बड़ा काम कर रही हैं आरसीएम के साथ जुड़ के। तो हम जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने बारे में बताए, कितने वर्षों से वो काम कर रही हैं और कैसे वो काम कर रही हैं, वो अपने बारे में पूरा बताए। तो आपकी स्क्रीन पे मैं उनको लेके आ रहा हूँ। तो ओवर टू यू संगीता मैम। जय आरसीएम सभी को। और पहले तो हम भी एक आम इंसान थे, और जैसे ही आरसीएम में आए हमको कुछ भी नहीं पता रहता था, लेकिन आरसीएम में आने के बाद बहुत कुछ पता हो गया। और हम भी एक संकल्प लिए हैं कि हम जितने फील्ड में जाते हैं, जहां जाते हैं, हर महिलाओं को बस यही सुनते हैं उनके मुख से कि हमें भी कुछ करना है। क्या है, हमें घर से इजाजत नहीं है। शादी के पहले सपना कुछ और था, और शादी के बाद शादी हो जाती है, उसके बाद सारा सपना जो होता है चकनाचूर हो जाता है। ऐसे महिलाओं से हम लोग हर डेली डेली हम लोग मिलते हैं, और उनका कहीं ना कहीं हम साथ भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और हम भी संकल्प लिए हैं कि हम अपने दम पर 1 लाख महिलाओं को और इस सिस्टम में लाएंगे, और उनका जो सपना रहेगा वो पूरा होगा। और अभी संगीता हम मैडम, कल जो की लोग बात पहली कर बार रहे हैं। आपको सुन रहे हैं, जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं, आप अपना एक छोटा सा परिचय, आरसीएम में कितने महीने से काम कर रही हैं, कितने साल से काम कर रही हैं, आरसीएम से पहली इनकम कितनी आई थी और हाईएस्ट इनकम कितनी आई, अगर टोटल इनकम आपने काउंट किया है तो वो भी आप बता सकते सर, पहली इनकम तो हमें याद नहीं, क्योंकि मेरा कार्ड पहले से बना था। और हम जब 3 साल से हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। बता रहे हैं हम अपना परिचय। मेरा नाम संगीता वर्मा, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और इसके पहले हम नर्सिंग का जॉब करते थे। 1 साल तक हम नर्सिंग का जॉब किए। फिर उसके दौरान हमारे घर वाले नहीं करने दिए। फिर उसके दौरान हम 6 साल तक पार्लर का शॉप चलाए। फिर उसके बाद जब हमें आरसीएम बताया गया, मतलब यूज तो करते थे, पता नहीं था कि इसमें इतना सारा सपना छुपा है या इतना सारा पैसा है। जब बताया गया तो फिर इस सिस्टम में हम अपना करना स्टार्ट किए। और करते करते फिर एक लेबल होता है रॉयल्टी का, हमें पता भी नहीं था कि रॉयल्टी क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं पता था। बस सर लोग जो हमारे गुरुदेव लोग हैं, और मैं उनका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे लाए और हर चीज बताएं जो कि हमें पता ही नहीं था। और उनके माध्यम से हम आज भी सिस्टम को सीख रहे हैं, जी रहे हैं। और उन्हीं के माध्यम से हम रॉयल्टी भी कर पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हम रॉयल्टी भी कर लिए, हमको पता नहीं था कि कैसे रॉयल्टी होती है, क्या होती है। बस सर कहते गए और हम करते गए। और पहली इनकम तो याद नहीं, लेकिन रॉयल्टी जब हम गोल्ड किए थे उस समय मेरा हाईएस्ट इनकम 48,000 कुछ रुपया बना था। और यही मतलब हर महिलाओं का चाहत होता है। जैसे कुछ महिला कहती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हर महिला कर सकती है। कहीं ना कहीं उनके सीने में हर वो सपना छुपा है, लेकिन वो खुल के किसी से नहीं बताती हैं। जब पूछा जाता है तो वो पूरा अपने दिल का बात बताती हैं। तो हर लोग कर सकती हैं। थैंक यू, जय आरसीएम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगीता मैम। आपने अपनी स्टोरी हम सभी लोगों के बीच में रखी। हमारे बीच में अगर कुसुम मैम हैं, अगर वो वीडियो ऑन करके आ सकती हैं, तो मैं कुसुम मैम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक बार आइए मैम हम लोगों को स्क्रीन के सामने, और एक बार आप बताइए अपने बारे में, ताकि और भी महिलाएं जो यहाँ पे हैं वो डिसीजन ले सकती हों। हमारे बीच में और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे कामयाब हैं, काम कर रही हैं। ज्योति वर्मा जी हमारे बीच में हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको इनकम भी आ रही है, बढ़िया काम भी वो कर रही हैं। तो मैं उन लोगों को भी आगे बुलाना चाहता हूँ।
हमारे बीच में श्रेया जी हैं। श्रेया जी, आप एक बार आइए और अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। शॉर्ट में बताइएगा, बहुत शॉर्ट में बताइएगा अपने बारे जय हर सिंह आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रेया पटेल है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई करते हुए मैं आरसीएम में काम करती हूँ। और इसमें मतलब बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को बताने में। जैसे आप औरतें हैं, आपकी भी ड्रीम होगी। मैं एक स्टूडेंट होती हूँ, मेरी बहुत बड़ी ड्रीम है। मुझे पता है कि आगे चल के जॉब से मेरी ड्रीम पूरी नहीं हो सकती, मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो आप भी औरतें हैं, घर में रहते हुए कैसे अपने सपनों को पूरा करें, कैसे लोगों को दिखाएं कि महिलाएं सिर्फ घर में रहने के लिए नहीं है, वो मतलब घर में रहकर भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो ये सारी चीजों के लिए ई सोल आपका सपना मतलब जरूर मतलब जो भी आप सपने देखेंगे पूरे कर सकते हैं। बस बात ये है कि मेहनत से सारी चीजें मिलती हैं, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ई सोल आपके साथ है, अब पूरी कंपनी आपके साथ है, आप ही की कंपनी है, प्रोडक्ट भी आप ही का है। बस काम आपको करना है और आप जो चाहें वो मिल सकता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपकी कुछ इनकम वगैरह बता सकते हैं कि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे पैसे वगैरह भी आते हैं। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जो आज से मेरी पहली इनकम थी वो थी 62 रुपए और अभी मैंने ईगल का पिन अचीव किया है। तो मेरी अब पूरी टोटल इनकम है 8 साढ़े 8 हजार, 8,600 है लगभग। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में ज्योति वर्मा जी हैं, तो आप भी अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कीजिए, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, और आरसीएम से फर्स्ट इनकम, टोटल इनकम, हाईएस्ट इनकम वगैरह बता सकते हैं। सभी को जय आरसीएम, जय किशोर। मेरा नाम ज्योति वर्मा है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मेरे आरसीएम से पहले इनकम 2,500 और अब तक की हाईएस्ट इनकम 11,160 रुपए। और मैं आरसीएम को पिछले 1 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। आदरणीय रामसुदास सर के माध्यम से, प्रियांशु सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पुनेंदु सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और विकास सर के मार्गदर्शन में भी मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि बाहर की दुनिया में आप लोग जो भी हैं हमारे परिचित, वो हमें पैर पकड़ के नीचे खींचना चाहते हैं, बट हम आरसीएम में जब से आए हैं और जब से मैंने कंटिन्यू किया है यहाँ पे, हर व्यक्ति आपको, अगर आपके दिल में ये चाहत है कि हम आगे चल के बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर व्यक्ति आपको हाथ पकड़ के ऊपर ही उठाएगा। और यहाँ पे हर कोई कामयाब होना चाहता है और हर कोई एक दूसरे को कामयाब करना चाहता है। तो अगर आप में भी ये जोश, जुनून और ताकत है तो आप तहे दिल से, हमारा सिस्टम और हमारी टीम आप सभी का स्वागत करती है। और थैंक यू सो मच सर। जय आर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपकी अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हम सभी लोगों के बीच में। तो लास्ट में संगीता मैडम कुछ कहना चाह रही हैं क्या? यस सर, टोटल इनकम सर हम नहीं बताए थे। टोटल जब 3 साल में सर टोटल इनकम मेरा 4 लाख है। वाह, वेरी गुड। आशा करता हूँ कि अब आप इतना साल का कमाने लग जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो अब हम थैंक लोग यू सर। चलते हैं हमारे होस्ट की तरफ। एक शानदार होस्ट जिन्होंने इस कार्यक्रम को आप सभी लोगों के बीच में लाने का काम किया। तो मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में आज के प्रोग्राम के होस्ट को आज के प्रोग्राम के समापन के लिए बुलाना चाहता हूँ। ओवर टू यू सुमन जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सभी को एक बार फिर से। और अब मैं चाहूंगी कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो नए हैं स्पेशली, वो अपना हैंड रेज करें अगर हो सकता है तो। मैं एक एक करके सभी से आज के सेशन के बारे में सुनना चाहूंगी कि आज का सेशन उन्हें कैसा लगा है, क्या उनके मतलब की बात हुई है, क्या उनके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। हम सभी आपसे जानना चाहेंगे। तो मैं एक एक करके सभी को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले चंदा देवी जी, अगर आप अनम्यूट करके अपनी बात कह सकती हैं तो प्लीज कहें। समय की कमी के कारण हमें आगे बढ़ना होगा। गायत्री देवी जी, उनको अनम्यूट का ऑप्शन भी भेजना होगा।
ओके यस सर, मेरी ओर से तो ऑप्शन नहीं चल रहा है। हेलो, जी गायत्री जी, आवाज आ रही है, बोलिए। आज का बहुत अच्छा सेशन आपको लगा कैसा आपका लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा जानकारी मिला जिसका नॉलेज नहीं था हमको, और अच्छा लगा जुड़ के कि हम इसमें भी नीचे से ऊपर बहुत सारा मतलब काम कर सकते हैं महिला लोग। बहुत अच्छा लगा सुन के और समझ के। थैंक यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा है, आईटेल P661N। अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को और हमें आज का फीडबैक दे सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। अगर आज आप पहली बार जुड़ रही हैं तो अपना फीडबैक जरूर दें। सर, आपने उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन दिया है क्या? नहीं, आप चूंकि लेट भी हो रहा है तो आप एक बार सेशन को क्लोज कर दीजिए आज, ठीक है? ओके नेक्स्ट टाइम हम लोग फीडबैक लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला आज के सेशन में आने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आज सर ने जितनी भी बातें हमें बताई हैं वो सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारे परिवार से जुड़ी हुई है, हमारे पूरे जीवन से जुड़ी हुई है। कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिनका अपना कोई सपना ना हो। हर व्यक्ति की तरह उनका भी सपना होता है और आज हमने हर उस चीज के बारे में बात की है। मुझे यकीन है कि हम हर उस टॉपिक को आज टच कर पाए हैं जो हर एक महिला के दिल में होता है, अपनी खुद को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने समाज को लेके, अपनी पहचान को लेके। बस इतना ही चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं आज यहाँ आ रही हैं इस सेशन में रेगुलर, और जो नई आई हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें और अपने जीवन को भी और अपने परिवार के जीवन को भी यहाँ से और ज्यादा सुलभ बनाएं। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें और सभी के जीवन में एक सुनहरा बदलाव लाने का प्रयास करें। इस RCM के माध्यम से हम सभी के साथ जुड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूंगी एक बार फिर से कि आपने अपना समय दिया। और आगे जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी, आप जिन्होंने भी आपको आज लिंक भेजा था आज के सेशन के लिए, आप उनसे कांटेक्ट करके जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आज के सेशन से रिलेटेड या अपने फ्यूचर से रिलेटेड, आप उनसे जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जय श्री राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जय श्री राम।